दोस्तों, जय अलकतणी, जय अलकतणी, जय अलकतणी। मैं आज वही बात कहने जा रहा हूं। जे लोग एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हिंदू कहते हैं, मगर उनके साथ व्यवहार नहीं रख सकते, क्योंकि देखो, ये लोग की विचारधारा जो है वो ब्राह्मणवाद और मनुवादी विचारधाराओं वाले लोग तुम्हें इन लोगों का कार्य कराने के लिए हिंदू कहते हैं, फिर उनका कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब तुम एससी, एसटी और ओबीसी हो जाते हैं। ये सब कुछ तुम देख रहे हो, फिर भी तुम इनके शब्दों की माया जाल में सभी फंस जाते हो। इसीलिए अब तो जागृत होना चाहिए, क्योंकि अपने पास बड़ा हथियार है जो संविधान लिख के दिया गया है डॉक्टर BR आम्बेडकर ने। इन संविधान में अपने हित के लिए जो हक प्रदान किया गया है, इन हक लेने के लिए आप सबको एक होना चाहिए। और जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। यदि हम हिंदू हैं तो व्यवहार हमारे साथ तुम अत्याचार करने के सिवा और कुछ करते भी नहीं है। और जातिवाद का मधपुरा तुम क्यों संसेरते हो? और ये जातिवाद का जहर तुम जो उगल रहे हो, ये इसीलिए कि ये बंटवारा हो सके, और यही बंटवारा हो जाए उसके बाद तुम सत्ता हासिल कर सकते हो। हमारा जो मत का विभाजन हो जाए, ऐसी तुम्हारी नीतियां हैं, मगर अब हमें आपकी ओर से सब कुछ पता मिल चुका है, और हमें ये भी समझ में आ चुका है कि कांग्रेस या भाजपा या कोई पण मनुवादी सरकार या मनुवादी पार्टियां अब हमें नहीं उलझा नहीं सके, क्योंकि हमें पता हो चुका है तुम स्वार्थ में हम सबको गुमराह करते रहते हो। मगर अब की बार ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मूल निवासियों के लिए हमारे पक्ष में, हमारे हितार्थ में कुमारी बहन मायावती खड़ी है। और अब की बार मैं आप सबको, एससी, एसटी और ओबीसी समाज को एक संदेश दे रहा हूं, और विनती कर रहा हूं और अपील भी कर रहा हूं कि मूल निवासियों अपनी सरकार बनाइए और अपना हुक्म चलाइए, क्योंकि इस देश में 85% तुम हो और 15 लोग जो है
15% लोग जो है वो तुम्हारे अपने ऊपर शासन चला रहा है और अत्याचार जोर जुल्म गुजार रहे हैं, फिर भी चुप हो हम तुम। अब जागने की जरूरत है और एकजुट हो जाने की जरूरत है। फिर भी मूल निवासी की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। सब गलत पार्टियां जो खड़ी की है, इनसे निकल कर ये बहुजन समाज के साथ मिलकर ये जीत बड़ी जितना, इसीलिए बंटवारा मत किया जाए। अपनी समाज के भीतर से विभाजन नहीं होना देना चाहिए। एक हो जाओ और एक होकर बहुजन समाज की सरकार बनाने के लिए सावधान होना चाहिए और इसका नेतृत्व कुमारी बहन मायावती जी के हाथों में दिया जाए। फिर हम देखते हैं और तुम भी देखोगे कि उसका शासन कैसा चल रहा है। और हमें पता भी है कि जो तुम हमें हिंदू समझते हो, तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाई तब वो भवन में तुमने सफाई क्यों किया, दूध से क्यों धुलवाया, साफ क्यों किया? क्योंकि यहाँ मायावती बहन जी बैठता था, इसीलिए तुमने शुद्र समझकर इसकी सफाई की। ये साबित करके दिखाते हैं कि तुम लोग बात करते हो कुछ और दिखाते भी कुछ। अब तो समाज सब कुछ समझ गई है, इसीलिए मेरी ये बात सभी मूल निवासियों के समक्ष रखता हूं। अपने आने वाली पीढ़ियों को जो न्याय दिलाने को चाहते हो, तो सभी पार्टियों को छोड़ दिया जाए और बहुजन समाज को साथ दिया जाए। क्योंकि डॉक्टर BR आम्बेडकर ने कांग्रेस को भी मत देने से नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को मत देना और आत्महत्या कर लेना ये दोनों बराबर है, ऐसा डॉक्टर BR आम्बेडकर ने सुझाव दिया था। वो अपने हृदय से विचार करके अपना मत, अपना वोट ये बहुजन समाज के हित में दिया जाए। इसीलिए भाजपा सरकार की तो आप सबने देख ली उनकी हैसियत क्या थी और उन्होंने क्या किया देश के लिए। उन्होंने तो संविधान सरे जाहिर में जला दिया गया, फिर भी उनके सामने वो चुप है। क्यों? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने संविधान की तौर पर चलना नहीं है, वो तो RSS के मुखिया की इशारे पे चलने वाले सरकार है। इसीलिए उनको भी मत, आपका वोट नहीं देना चाहिए और आपका वोट अब की बार बहुजन समाज के हितों में होना चाहिए। इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अभी OBC समाज में जो बंटवारा हो गया है वो भी एकत्र हो जाना चाहिए और तीनों ये हाथ मिलाकर बहुजन समाज के हित में चलना चाहिए। यही मेरी आखिरी और विनती और अपील भी है और ये मेरा संदेश पूरे भारत देश में फैलाया जाए। इतना इस वीडियो को शेयर किया जाए, इतना इस वीडियो को लाइक किया जाए, यही मेरी उम्मीद है।
जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख।